नमस्कार। आज हम लोग ह्यूमन डिजीज़ मानव रोग के बारे में देखते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस से होने वाले रोग के बारे में अलग अलग भी बता दिया था, लेकिन एक शार्ट कट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। बैक्टीरिया क्या है? एक कोशी जीव है। यह चलक प्लांट्स के अंतर्गत आता है। यह कंफ्यूज मत कर दिएगा कि यह एनिमल के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है। और बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं इसे हम देखते हैं। जैसे आप देखें शार्ट कर एडेंट का प्लेट टी हैगस, एडेंट का प्लेट टी हैगस, अगर ये आप याद कर लेंगे जैसे शार्ट में, तो ए से एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है जो पालतू पेट एनिमल्स जो लोग रखते हैं, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, खरगोश हो गए, तो उनके शरीर में ये बीमारी जब हो जाती है तो उनके संपर्क में जो लोग उसको पालते हैं, उन जानवरों को, उनके शरीर में भी बीमारी हो जाती है, तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो आदमी को बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। WPC पे ही अटैक करती है बीमारी। एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया होते हैं। तो अगला आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होती है? डिप्थीरिया में जो गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में एक जाली टाइप बन जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, गला सड़ने लगता है, डिप्थीरिया हो गया। अगला है निमोनिया। निमोनिया आप देखेंगे, निमोनिया क्या होता है? निमोनिया में छोटे बच्चों को होती है, वे सांस लेने में दिक्कत होती है। जो इसके बैक्टीरिया होते हैं पूरे फेफड़े में जाकर के इन्फेक्शन कर देते हैं, तो यह भी एक बीमारी हो गई जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाली। अगला टिटनेस है। टिटनेस क्या होता है? टिटनेस कहीं जंग लग जाता है, जंग लगे हुए लोहे से आपको कट जाता है, लोहे की, तो उसमें उसके संपर्क में आने के बाद इसे धनुष रोग भी कहते हैं। तो उसमें ये पूरे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, पूरे शरीर में अकड़न टाइप होने लगती है, जकड़न टाइप हो जाती है और डेथ भी हो सकती है अगर इलाज सही समय पे नहीं हुआ। इसलिए इसका टीका लगा। काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि भाई फेफड़ा भी प्रभावित होता है और घाव करके बच्चा जो है खांसी करता है जब ये बैक्टीरिया इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर प्लेग प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो चूहों पे पिस्सुओं से फैलती है। पहले एक ज़माने में प्लेग बड़ी महामारी के रूप आती थी, तो ये हम जान लेंगे, इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ा दिया। प्लेग हो गया, फिर उसका टी से टाइफाइड हो गया। टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड के खाने से होती है, प्रदूषित जल और पानी के लेने से होती है और आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। टीबी सभी लोग जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस या इसको तपेदिक रोग भी कहते हैं, यानी ये रोगों का राजा भी इसे कहा जाता है। टीबी लंग्स प्रभावित हो जाता है, हार्ट भी प्रभावित होता है, बलगम आता है, खून भी आता है, खांसी बार बार आती है। तो इस तरीके से अगला आपका हैजा है। हैजा जिसे कालरा कहते हैं, उल्टी और दस्त होती है, गर्मी के दिनों में ज़्यादा होते हैं, इसके बैक्टीरिया फैल जाते हैं, तो इससे बचने के लिए आप उपाय करेंगे। अगला आपका है हैजा, तो हैजा हो गया। फिर गा से गोनेरिया। गोनेरिया आप देखेंगे जो औरतें होती हैं उनके जननांगों को प्रभावित करता है। अगर इलाज नहीं हुआ तो कभी कभी बांझपन की भी शिकार हो जाती हैं, तो उनके जननांग से वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, तो अंदर जैसे सफ़ेद पानी आना, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो गायनोलॉजिस्ट, प्रसूत महिला रोग विशेषज्ञ उसकी इलाज करती हैं। अगला आपका है सिफिलिस। सिफिलिस जो पुरुष जननांगों के जो पेनिस वगैरह के ऊपरी जो मतलब एक तरीके से शिश्न वाला भाग होता है, जहाँ से पेशाब वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे सड़न होने लगती है, तो ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग थे। अगला आपका वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग। छोटे DMH का खास चैप्टर है जिस, तो छोटे DMH का खास चैप्टर जिस, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? छोटे से छोटी माता। छोटी माता का मतलब हो गया आपकी जो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जमीन शरीर पे पूरे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। बहुत पहले तो ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी थी, लेकिन टीका वगैरह लग रहा है तो इसके लिए कंट्रोल हो जा रहे हैं। छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं। अगला आपका डेंगू है। डेंगू ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। इजिप्ट या टाइगर मच्छर या एक तरीके से डेंगू मच्छर के काटने से होता है, और ये मच्छर बड़े खतरनाक होते हैं। इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है। प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी, और क्लॉटिंग नहीं होगी तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। भी 2 लाख कम से कम प्लेटलेट्स होने चाहिए। फिर अगला है आपका डेंगू हो गया। फिर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है? जो ब्रेन आपका होता है, क्रेनियल होता है सबसे ऊपर, क्रेनियल के अंदर मेनिंजाइटिस एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस झिल्ली से जैसे यही जो बीमारी होती है इसको मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं ना, इसे काटने से मस्तिष्क ज्वर भी इसको कहते हैं, जापानी
बुखार भी कहते हैं, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर इलाज नहीं हुआ तो बच्चा पागल वगल भी हो सकता है। अगला है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी डेंगू मच्छर के काटने से होता है और यह भी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। इसमें भी प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाते हैं, तो बकरी का दूध वगैरह, जैसे डेंगू में बकरी का दूध, पपीते के पत्ते वगैरह दी जाती है। तो खसरा एक तरीके से बड़ी खराब बीमारी होती है, त्वचा संबंधित बीमारी होती है, खुजलाहट होती है, पूरा शरीर जो है एक तरीके से मोटी परत टाइप हो जाती है। चेचक आप देखेंगे जिसको हम कहेंगे स्मॉल पॉक्स, तो इसमें भी बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं और वहाँ चेहरे वहरे पे जब निकल जाता है तो गड्ढे वड्ढे भी पड़ जाते हैं। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी होती है, पहले पीलिया जॉन्डिस से शुरू होती है और अगर खतरनाक बीमारी हो गई तो ये फिर लीवर कैंसर में बदल जाती है, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी उतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन बी और सी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर सी स्टेज तो बहुत ही खतरनाक होती है, तो ये लीवर कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, इसलिए हेपेटाइटिस बी और सी बड़ी खतरनाक होती है। तो इसलिए इसके लिए भी शुद्ध पानी भोजन करना चाहिए और इसका इलाज हो जाए तो तुरंत कर लेना चाहिए। एड्स आप देखते हैं कि भाई एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो एक तरीके से कह रहे हैं कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता WBC है वही नष्ट हो जाती है। तो हमारे शरीर में कोई भी रोग होगा, खांसी आएगी, बुखार आएगा, जुकाम होगा, जो भी बीमारी होगी, कहीं भी चोट लगेगी, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो ठीक नहीं होगी, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। तो ये बीमारी भी हमारे शरीर के WBC यानी प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देती है। बड़ी खतरनाक बीमारी जिसका अब तो कब कंट्रोल हो गया, नहीं तो एक समय था कि एड्स से भयभीत लोग होते थे। तो इसलिए इसके लिए ब्लड के संपर्क से ये फैलता है। ब्लड के संपर्क से जैसे दाढ़ी बनाना हो या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना हुआ, तो इस तरीके से बच के लोग रहते हैं। पोलियो आप देखेंगे, पोलियो भी वायरस डिजीज़ है। पोलियो में क्या होता है कि आपकी नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब करती है पैर में। 1 से 5 साल तक के बच्चों में ये पोलियो वायरस ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये भी है। फिर ट्रैकोमा में क्या होता है कि आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आँखों के चारों तरफ जो है घाव साइब बन जाती है। ट्रैकोमा नामक बीमारी जो वायरस से होती है। इन्फ्लुएंजा जैसे आप देखेंगे सांस लेने में दिक्कत होती है। और बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू का नाम सुने होंगे, तो पक्षियों के द्वारा ये होता है। रेबीज क्या होता है भाई? रेबीज जो होता है ये कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, बंदर और इस तरीके से जो जानवर होते हैं उनके काटने से होता है। तो पूरे शरीर में वो 6 महीने, 6 दिन, 6 साल के बाद ये उसके विषाणु जो है, उसके वायरस जो है एक्टिव होते हैं। तो पूरे शरीर में जब फैल जाता है तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पानी से डर लगता है और इस तरीके से फोबिया नामक बीमारी है। तो सार्स भी एक तरीके से बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एक तरीके से वही आप देख लें कि जो कोरोना वाली बीमारी थी, कोरोना वायरस से भी फैलती है। इसे इंसेफ्लाइटिस में क्या होता है कि ये भी एक तरीके से मस्तिष्क ज्वर संबंधित बीमारी होती है। गलसुआ में आपके जैसे मम्स कहते हैं, मम्स का मतलब हो गया कि ये आपके जो यहाँ गाल के जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, तो वो भी आपके वायरल संबंधित बीमारी। तो इस तरीके से हम वायरस से ये टिक के माध्यम से समझ गया। अगला आपका प्रोटोजोआ भी जो होता है वह भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पैदा। हालांकि ये जो आपके बैक्टीरिया हैं ये लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं, लेकिन विषाणु, प्रोटोजोआ और फंगस भी कुछ कहीं तक भी लाभदायक, जैसे डबल रोटी वगैरह में जब बनाए थे ब्रेड वगैरह में, तो फंगस का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ लाभदायक भी है, कुछ हानिकारक। लेकिन हमको अभी मानव रोग के बारे में जानना है, तो रोग कितने कितने होते हैं। अगला हम जानेंगे प्रोटोजोआ। देखिए इसका सोपा पे काम से हम जान लेंगे सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। ये जो है सीसी मक्खी से ये फैलती है, सोने की बीमारी हो जाती है। नींद बहुत ज़्यादा लगती है, कहीं बैठेंगे सोने लगेंगे, रास्ते जा रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं सोने लगेंगे। तो ये भी खतरनाक बीमारी है जो आपके प्रोटोजोआ से होती है। अगली पायरिया में क्या होता है कि दांतों में सूजन और ब्लड आना, पस आना, बदबू भी आना, खाने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए खट्टी चीज़ का प्रयोग करते हैं, विटामिन सी का प्रयोग करते हैं इससे बचने के लिए। तो इस तरीके से पायरिया रोग हो गया। पेचिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक बीमारी से होती है। पहले आपको दस्त होगी, फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन आंतों में बढ़ता जाएगा, तो उसमें ब्लड आने लगेगा और ख़तरनाक बीमारी होती है। और इस तरीके से आप देखेंगे भगवान बुद्ध को भी जब किसी जा रहे थे तो उनको जो है किसी ने शुकर मांस का मतलब कि ये तरीके से मशरूम की सब्जी खिला दिया था। तो ये पूरे आंतों में इन्फेक्शन हो गया था, भाई इन्फेक्टेड मशरूम था तो उसको खिला दिया था, तो उससे उनके पेचिस हो गई थी, खूनी पेचिस पड़ने लगी। तो उसके बाद उन्हीं के माध्यम से भगवान बुद्ध की डेथ भी लोग बताते हैं हो गई थी पेचिस से। ये भी खतरनाक बीमारी होती है, अगर इसका इलाज नहीं होता तो इससे भी डेथ हो जाती है।
जुकाम मतलब काला जार, जैसे काला जार या आपके सैंड फ्लाई बालू मक्खी से फैलता है, इसमें भी बुखार तेज आएगा, बदन में दर्द होगी, अकड़न होगी। तो इस तरीके से मलेरिया, मलेरिया बड़ी ही आम बीमारी है। यह मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होती है। सभी लोग जानते हैं मादा एनीफिलीज मच्छर काटता है तो उसके शरीर में जो प्लाज्मोडियम होता है, जो प्रोटोजुआ होता है, हमारे शरीर में चला जाता है, जा करके हमारे स्प्लीन को प्रभावित करता है। जब वो अपना भोजन लेगा 6-6 घंटे के बाद बुखार आता है, 6-6 घंटे के बाद जो है जब वो वहाँ से ब्लड को सक करेगा, लेगा तो कपकपी आएगी, बुखार आएगा। तो इसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं। तो अभी हम रोग के बारे में केवल जान रहे हैं शॉर्टकट में। तो फिर अगला है कवक। फंगस से कौन कौन से? गंजा दमात खाए फ्रूट, ये सब आप याद रखें, गंजा दमात खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन, गंजापन मीन्स जो सफ़ेद बालों में सफ़ेद रूसी वगैरह हो जाती है, अगर इलाज नहीं होता तो बाल टूटने लगते हैं और धीरे धीरे वो गंजापन हो जाता है। तो गंजापन वाली बीमारी किससे होती है? फंगस से, कवक से। दमा में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन हो जाता है आपके लंग्स में, और ये जो आपके कवक है, फंगस है, इससे पहुंच जाते हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठंडी के दिनों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगला आपका दांत खाज खुजली, जिसका आप नाम सुने होंगे। तो इस तरीके से दांत होती है, जिसको आप एक्जिमा भी कहते हैं, जैसे गोल गोल चकत्ते पड़ जाते हैं, जगह जगह खुजलाहट होती है। तो उस तरीके से ये भी बीमारी आपकी किससे होती है? वही फंगस से होती है। फिर खाज मतलब खाज खुजली अपने पूरे शरीर पे, यानी दांत तो कहीं कहीं गोल गोल चकत्ते बना के होती है, लेकिन खाज खुजली जो होती है पूरे शरीर में हो जाती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, या त्वचा भी कहीं कहीं मोटी मोटी हो जाती है। तो एक खाज खुजली। फ्रूट का मतलब एथलीट फ्रूट आपके जो पैर हैं, हाथ हैं, उसमें जगह जगह अगर भीग रहे हैं तो वहाँ भी ये फंगस वगैरह लग जाते हैं। तो वहाँ धीरे धीरे सड़न हो जाती है, सफ़ेद जो है चमड़ी जो है सड़ करके निकलने लगती है। तो इस तरीके से आज हम लोग देखें कि ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।